भारत में 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15.87 करोड़। अगर वर्तमान समय में भी यह प्रश्न आए तो आप इसका आंसर 15.87 करोड़ ही लगाइएगा, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है। ICDS योजना की मॉनिटरिंग समिति का गठन निम्न में से किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर। तो इन सभी स्तरों पर मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाता है। तीसरा है ICDS योजना 1 जनवरी 2014 से पूर्व प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 वर्ष लगभग। अगर 2014 से आप पहले काउंट करेंगे तो 38 वर्ष निकल कर आता है। सुगंध स्वास्थ्य हमर आसपास संबंधित है। तो सुगंध स्वास्थ्य हमर आसपास संबंधित है ऑप्शन बी स्थानीय हर्बल दवाइयों से। नए राज्य बनने के पश्चात राज्य के ICDS योजना का सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बस्तर। अगर पूछा जाए अविभाजित छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ICDS योजना का प्रारंभ किस जिले में किया गया था? तो इसका आंसर आप बिलासपुर में लगाएंगे। छठा है ICDS योजना के अंतर्गत अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित में से आयु समूह के लिए है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका आयु समूह होगा 3 से 6 वर्ष। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो आंगनबाड़ी है उसमें जो बच्चे जाते हैं उसमें 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं। सातवां है ICDS योजना के अंतर्गत पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा कितने वर्ष के आयु समूह की महिलाओं के लिए प्रावधानित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15 से 45 वर्ष के आयु समूह के लिए। आठवां प्रश्न है ICDS योजना में पूरा कार्यवाही हेतु भारत सरकार की सहयोगी कौन सी संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र आपात निधि यूनिसेफ। नौवां है आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु निम्न में से किन राज्यों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 1 दशक पूर्व स्थापित नए राज्यों के लिए और बी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों के लिए। स्त्री शक्ति पुरस्कार के लिए संबंधित क्षेत्र में कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? तो स्त्री शक्ति पुरस्कार के लिए लगभग 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 19 वर्ष। वर्तमान समय में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का लाभ नाम चेंज करके प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के तहत निम्न में से कौन सी प्राथमिकताएं हैं? तो इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वाधार योजना के अंतर्गत भवन निर्माण तथा कॉमन सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक महिला रहवासी हेतु अधिकतम सहायता राशि निर्धारित है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत 50,000 की राशि दी जाती है। सबला योजना कब लागू की गई थी और इसका संबंध किससे है? तो सबला योजना सितंबर 2010 में लागू की गई थी और इसका संबंध किशोरियों से है। किशोरी शक्ति योजना के लिए लक्ष्य समूह है। किशोरी शक्ति योजना के लक्ष्य समूह है ऑप्शन बी 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं। देखिए किशोर अवस्था 11 से 18 वर्ष की श्रेणी में आता है। अगला है राष्ट्रीय बाल कोष के उद्देश्य किन राज्यों के लिए लागू नहीं होते हैं? तो उस समय जम्मू और कश्मीर के लिए लागू नहीं होते थे, लेकिन वर्तमान समय में यह क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में राज्यों में लागू होते हैं। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना निम्न में से किसके द्वारा प्रायोजित की जाती है? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। 18वां है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए सहारा कार्यक्रम स्टेप प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986 से 87 में। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी रोकने में व्यापक योजना है। तस्करी की शिकार महिलाओं तथा बच्चों के पुनः स्थापन के लिए, तस्करी के शिकार महिलाओं तथा बच्चों के पुनः एकीकरण के लिए। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। धन लक्ष्मी योजना के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो धन लक्ष्मी योजना के लिए निम्न में से कौन सा सही है? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें धन की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए, इस योजना के तहत बालिकाओं के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण का प्रावधान है। दूसरा, इस योजना के तहत बीमा योजना लागू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है, तो निर्मित होता है विटामिन डी, इसका सही आंसर है। शिशु को किस वर्ष तक केवल माता का दूध पर आधारित होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह तक। तो शिशु को 6 माह तक माँ के दूध पर आधारित होना चाहिए। शरीर निर्माण कार्य में प्रमुख रूप से पोषक तत्वों द्वारा संपादित किया जाता है। तो शरीर निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है ऑप्शन सी, वसा। अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्व है कैल्शियम व विटामिन डी। किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है पिलपिले व स्त्रवी मसूड़े? तो विटामिन सी से इसका संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन ए। खमीरीकृत खाद्य पदार्थ किस मायने में फायदेमंद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आसानी से पचाने योग्य। शिशु को अनुपूरक आहार किस उम्र से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने के उपरांत। आपने देखा होगा कि बच्चे का जो मुंह जुट्टा होता है, अन्नप्राशन होता है, वो 6 महीने के बाद ही होता है। रक्त का थक्का जमने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मुख्य भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपको चोट लगती है तो कुछ समय बाद वह वहाँ पर जम जाता है, तो वो होता है विटामिन के कारण। मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायनों में फायदेमंद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक पौष्टिक होते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेशन न्यायालय में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षक अधिकारी तथा सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे विधिक परामर्शदाता। बाल अधिकार संबंधित अभिसमय है। तो बाल अधिकार संबंधित अभिसमय है आंसर ए, अंतर्राष्ट्रीय संधि। अंतर्राष्ट्रीय संधि की देखरेख यूनिसेफ द्वारा किया जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निश्चित किया गया है। यह किया गया है ऑप्शन ए, बाल विवाह अधिनियम 1929 के द्वारा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बाल विवाह से जन्मा या गर्भावित बालक सभी प्रयोगों के लिए समझा जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्माज। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वाचन संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है उसे भेजा जाएगा सरकार को। टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सरकारी को अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय अथवा पारित आदेश पर कोई विरोधवाद है तो इसे सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जहां कोई व्यक्ति दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, यह साबित करने का भार कि उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व धारा 4 के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उस व्यक्ति पर होगा जिससे हम अभियोजित किए जाते हैं। टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे। तो यह होगा प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक अधिकारों में शामिल है। ऑप्शन ए, 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत बालकों के अधिकार
11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार। तो इसका आंसर होगा ए बी दोनों सही हैं।